हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सारे भैया ने मैं अजीज़ कुरैशी आज आप दोबारा मौजूद है अपने चैनल राजस्थानी कैमल के ऊपर। और आज दोबारा आप मौजूद हुए हैं एक नया प्रवक्ता के साथ में। और ये प्रवक्ता जो है ना, ये कोई छोटा मोटा प्रवक्ता को नहीं है। ये बिल्कुल आज जो अपने जो बोले जाए ना कि आज जो अपने मौजूदा विधायक जो है ना राजेंद्र सिंह जी भामू, वह का बिल्कुल एकदम लाइजिन वाला आदमी है। तो थारा नाम बताओ पहले। मैं चौधरी रफ़ीक राइन सब्जी फरोश। चौधरी रफ़ीक जी राइन जो है ना, आज की बात सुनांगा आपा कि जो फिलहाल जो मौजूदा विधायक जी जो है ना, बा के 12 के महीने आज की जो लेटेस्ट जो टिप्पणी है वह के है और आका ख्यालात जो है ना वह के है आज बात करांगा। तो सबसे पहले वेलकम है थोड़ा अपने चैनल राजस्थानी कैमल के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज भाई। और आज मैं थारसिया पहलो सवाल यह पूछना चाहूँ कि पहली जो पहल हो रही थी कि कांग्रेस है बीजेपी है, कांग्रेस है बीजेपी है, आज के दौर का मायने आज के टाइम का मायने फ़िलहाल मौजूदा जो है ना वह बीजेपी है और राजस्थान का मायने झुंझुनू में बीजेपी है। तो एक अलग सा मतलब जो पहली जो पर्दो हो लोगों की आँख खका गए वो अब हट कर के अब के नज़रियो सामने आ रहे थारे हिसाब से के? देख मेरा नज़र से ना, पहले जितने भी हम मुसलमान थे अल्पसंख्यक, वो कांग्रेस को बहुत ही दिल से वोट डालते थे। अच्छा। और कांग्रेस को बहुत पसंद करते थे। अच्छा। और कांग्रेस के हर विचारधारा से सहमत थे हम। लेकिन अब जो माहौल चल रहा है वो कांग्रेस के खिलाफ झुंझुनू में उपचुनाव में चल रहा था। अच्छा। उसका मुख्य कारण यही था कि हमारी हर बातों को कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज करती थी। अच्छा। फिर उपचुनाव हो गए, उसमें 3 कैंडिडेट रहे। अच्छा। उसमें राजेंद्र भामू, फिर गुड्डा जी, अच्छा, फिर विजेंद्र ओड़ा। अच्छा। लेकिन माइनॉरिटी का जो हमारा मेन मुद्दा हमारे मुस्लिम समाज का था। अच्छा। वो यही था कि जितने भी मुसलमानों ने एक मांग की थी कि हमें टिकट मुसलमान को दे देनी चाहिए। अच्छा, उस टिकट से ना तो सरकार को कोई नुकसान होने वाला था, ना कांग्रेस पार्टी को कुछ नुकसान होने वाला था। अच्छा। सत्ता में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, फिर झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हो सकती? ये तो आम मुसलमान जितने भी थे तीनों कैंडिडेट में, अगर हर किसी को गली गली में हर मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी जाति से हो, उसकी सोच यही थी कि भामू जी जीत रहे हैं और राजेंद्र भामू एक अच्छा इंसान है। अच्छा। तो फिर जैसे झुंझुनू में न महापंचायत हुई। अच्छा। फिर मुस्लिम न्याय मंच अपने मीटिंग करती है। अच्छा। तो पूरे मुसलमान एक मंच पर आते हैं। चलो कुछ नहीं आए, लेकिन मुसलमान के मुद्दे पर मुसलमान सब आए। उसमें एक मुख्य मुद्दा यही था कि जो मुस्लिम पार्षद थे वो कभी भी मुस्लिम मुद्दे पर मुस्लिम मंच को कभी साझा नहीं किया। अच्छा। कभी भी नहीं किया। और उनका मुसलमानों के साथ नहीं आने का मुख्य कारण यही था कि वो कांग्रेस की विचारधारा से तो समर्थन रखते हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारा मौजूदा विधायक था, अच्छा, विजेंद्र जी ओड़ा, उनसे उसके डर से अपने टिकट के स्वार्थ से पार्षद की वो उन्होंने कभी भी मुसलमान के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोला और ना मुसलमानों के मंच को साझा किया। भले कोई भी हो, कोई ने टारगेट कौन कर रहे, भले कोई भी टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन जब वो कोई भी पार्षद जीत कर आता है तो वो मुसलमानों के वोटों से जीत के आता है, मुसलमानों के मोहल्ले से। अच्छा, तो उसका हक तो यही बनता है ना कि वो मुसलमानों के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि आप पार्टी की विचारधारा से अलग हो जाओ, हम तो यही बोल रहे हैं जो लीगल मुद्दे हैं उसके साथ में तो होना चाहिए, उसके साथ में नहीं रहो। इसलिए कांग्रेस का विरोध था। अच्छा। और गुड्डा जी थे। गुड्डा जी 6 महीने से न पूरे मोमडन्स युवाओं का दिल जीत रखा था। अच्छा। वो हर मुद्दे पर, कोई भी रेडी वाला हो, गधा गाड़ी वाला हो, सबके साथ में वो कहीं भी बुलाते वो चले जाते। अच्छा। तो उन्होंने मुसलमानों का दिल जीत लिया। अच्छा। और तीसरे हमारे थे राजेंद्र भामू जी। तो अब पूरे मोमडन्स माइनॉरिटी पूरे सब बोलती हैं कि राजेंद्र भामू बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा। अब एक माहौल झुंझुनू में उपचुनाव में ये चल रहा था कि वोट तो हम गुड्डा को देंगे, विजेंद्र को देंगे, लेकिन जीतेगा राजेंद्र भामू। गली गली में हर वोटर में यही हो रहा था, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी जाति का हो। खेरा नहीं कि अब की बार तो आ रहे हैं हम गुड्डा जी आओगा बताओ सॉलिडर। तो अब ये तो देखो
अगर कोई भी कैंडिडेट अगर झुंझुनू में जीतना चाहता तो उसको सर्व समाज के वोट चाहिए। एक अगर मुसलमानों के वोटों से अगर मुसलमान ये सोच ले कि हम उसको कैंडिडेट बना दे तो ये संभव नहीं है। सही बात है। सही है ना? सही बात। तो अगर किसी भी नेता को जीतने के लिए एक जाति के वोट से वो कभी नहीं जीत सकता, सर्व समाज के वोटों से ही वो जीत सकता है। अच्छा। अब रही बात आप राजेंद्र भामू की, अब राजेंद्र भामू ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और पहले निर्दलीय से लड़ा, लेकिन अपन तो इसी उपचुनाव की भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। अब हम एक तरफ तो ऐसे बोल रहे हैं कि राजेंद्र भामू बहुत अच्छा इंसान है और वो जीत रहे हैं। अच्छा। तो फिर हमारी माइनॉरिटी की इतनी मीटिंगें हुई, इतना सब कुछ हुआ, तो हमारे जो नेता है जो मुसलमानों के समाज हित की बातें करते हैं, तो हमारा समाज हित तो सरकार के साथ में रहेंगे तभी भी होगा। अच्छा। एक आदमी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो जीत नहीं सकता, सबको पता है कि माइनॉरिटी के वोट से कोई जीत नहीं सकता। सही बात है। और झुंझुनू में हर आदमी को पता है कि राजेंद्र भामू जी जीत रहा है और सरकार डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। और तीसरा इंजन झुंझुनू में जुड़ने जा रहा था सरकार के साथ में। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सरकार के थ्रू ही हम अपने समाज हित की बातें कर सकते हैं और समाज हित का फायदा होगा। अच्छा। अच्छा। यानी सरकार की स्कीमें तो सरकार के थ्रू आएगी। बहुत सही बात है। और सरकार जैसे एजुकेशन की बात कर लो, अब मुख्य मुद्दा झुंझुनू में एक सबसे बड़ा है नौजवानों का। अच्छा। मोरारका कॉलेज में इंग्लिश उर्दू टीचर का। अब आप ये बताओ कि कोई बाहर से आदमी तो हार गया या जीत गया वो अलग मुद्दा है, तो उस मुद्दे को तो सरकार ही हल कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सरकार के अधीन जो चीज़ें आएगी वो सरकार ही करेगी। अब ये जो टीचर है मुस्लिम का लगाने का मोरारका कॉलेज में, तो आप खुद अजीज भाई सब तरफ घूमते हो, तो सरकार की कॉलेज है और सरकार ही उस पर काम करेगी, तो टीचर कौन लगाएगा आप बताओ? सही बात है जी। उसका सब्जेक्ट कौन लाएगा? सही बात है। तो सरकार की जो नीतियाँ वो सरकार ही करेगी। तो मेरे समाज के लोगों से ये अपील है कि जब हमें पता है कि राजेंद्र भामू चुनाव जीत रहे हैं, तो हमें सरकार के साथ भागीदारी बढ़ने में क्या कमी थी भाई? सही बात है। दिक्कत कटा आ रही है कि अब भामू जी जीत रहे हैं तो भाई जीत के साथ में हम भागीदारी क्यों नहीं बनाए? भामू जी ने एक मीटिंग में कहा था कि आप न मेरे साथ आओ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो। अब इनका एक प्रोपेगेंडा होता है बीजेपी का या कुछ उसका कांग्रेस पार्टी का कि बीजेपी जीत जाएगी तो ये कर देगी, बीजेपी कर देगी, वो कर देगी, रेडियां नहीं लगने देगी, तुम्हारे साथ ऐसा नुकसान होगा। अभी 1 महीना 1.5 महीना हो गए चुनाव हुए। अच्छा। और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा। आप झुंझुनू में हर जगह घूम रहे हो भाई साहब, आप ये बताओ राजेंद्र भामू जी विधायक बनने के बाद में ऐसी कोई भी झुंझुनू में घटना हुई क्या जिससे आप राजेंद्र भामू पे अंगुली उठा सकते हो कि पहले के विधायक ने ये किया और अब के विधायक ने ये किया? सही बताओ अजीज भाई। सही बात है। नहीं मैं तो कुछ नहीं। अच्छा, एक अलावा एक चीज़ और मैं थार से पूछना चाहूँ कि देखो ये जो रफीक जी बैठे हैं ना, आका लाइजिन जो है ना, जो एक अपन बोल सका कॉन्टेक्ट जो है ना भामू जी के साथ में बहुत अच्छा है, या चीज़ मैं देख चुके हूँ। ठीक है, तो थे कच्चा होगा के साथ में कच्चा सपोर्ट से खड़े हो? भामू के साथ में मैं 5-6 साल से हूँ। 5-6 साल से साथ में? हाँ, उनके साथ में हूँ। अच्छा। और उन्होंने राजनीतिक में आप यकीन मानो उपचुनाव की हर सभा में एक जातिवाद पे, हिंदू मुसलमान पे, किसी पे भी उन्होंने आज तक कोई भाषण नहीं दिया। अच्छा, एक भी भाषण? और अभी एक जो बांग्लादेश में ना हिंदुओं के ऊपर कुछ हो रहा है उसके लिए एक रैली निकाली, उसमें एक वीडियो वायरल कर रहे कि भामू जी ने ऐसे बोला। अब आप ये बताओ, जो जहीं भी ये भारत देश है वो सबका देश है। सही बात है। और यहाँ आंदोलन करने का अधिकार सबको है। सही बात है। तो अब भामू जहाँ गलत हो रहा, जहाँ मुसलमानों के साथ गलत होगा तो मुसलमान भी उस पर विरोध करेंगे। सही बात है। हिंदुओं के साथ गलत होगा तो हिंदुओं भी विरोध करेंगे। पंजाबियों के साथ, किसी भी जाति धर्म के साथ कुछ गलत होगा कहीं भी तो उसका विरोध करेंगे। अब भामू जी ऐसे इंसान है कि आप यकीन मारो, मोमडनों के साथ में कुछ गलत होगा तो वो मोमडने के साथ भी खड़े मिलेंगे। सही बात। हिंदुओं के साथ रहेगा तो हिंदुओं के साथ भी खड़े मिलेंगे।
ये देखो उनकी सोच, आज तक उन्होंने धर्म की कुछ कोई भी राजनीतिक नहीं की। भाई मैं थाने बताना चाहूँ कि एक वीडियो भांबू जी की जो वायरल हो रही है ना अभी के अंदर, बताया जा रहा है कि जहाँ भांबू जी बोल रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, कि अभी वीडियो की बात कर रहे हैं कि बैठे जो बांग्लादेश बताया ना, बांग्लादेश में जो देखो इंडिया जो है ना, जो एक हिंदू मुसलमान और हर धर्म को जो है ना एक खूबसूरती है अपना इंडिया की जो धर्म है ना। तो अगर किसी के साथ भी कोई भी बुरा हो, कठे भी हो, तो एक सरकार तो बी के लिए एक्शन लेगी ना। तो ए बी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो है ना वीडियो काट करके अगर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। बाकी भांबू जी यहाँ का आदमी को नहीं है, भांबू जी बहुत अच्छा आदमी है। लगभग ए भी 5 साल से बाने सपोर्ट करे, आज टाइम के बाने विधायक बनया को नहीं है, विधायक नहीं बने थे, उन्होंने 2 चुनाव लड़े थे। अच्छा, उस वक्त भी मैं उनके साथ में था। और आज इसी बात को नहीं है कि विधायक बनने के बाद भी आज विधायक है, विधायक होने के बाद में भी आज से कांटेक्ट है, आज से कांटेक्ट गयो को नहीं है। नहीं भाई, मैं कभी भी चुनाव, जब से वो विधायक बने अच्छा, तब से मैंने उनके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं देखा है। थारा पहले भी कांटेक्ट होता? हाँ पहले भी, और आज भी ना, जैसे ही फोन करता हूँ ना घंटी नहीं बजती उससे पहले हेलो की आवाज आ जाती है भाई। अच्छा, देख। और मैं ये पक्के दावा के साथ कह रहा हूँ कि मैंने आपके सामने भी फोन किया है। अच्छा, और घंटी नहीं बजी उसके पहले ही ना हेलो रफीक जी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात देखो, उनमें ऐसी कोई भी सोच नहीं है, वो तो विधायक पूरे झुंझुनू के हैं। अच्छा, पूरी जाति के, पूरा भाई आप हिंदू मुसलमान किसी के भी समझ लो, सबके विधायक हैं। उनके दिल में ये नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का विधायक हूँ। और काम आप देखना 4 साल में हर समाज का काम होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँ मैं था ना, देखो अभी तो क्या है कि भांबू जी जो है ना विधायक बन गया, तो अभी क्या है कि बिजी चल रहे हैं वह। तो हो सके कि जितनी मेरी कोशिश रही ना, इस चैनल पापा विधायक जी से मिलांगा। क्यों? सही बात है, विधायक जी से आपको जरूर मिलाऊंगा मैं, ठीक है। और आपको आपका पूरा इंटरव्यू ना, बस वो झुंझुनू आते आप ये समझ लो कि भांबू जी का इंटरव्यू हो गया आपके साथ। ये अपने चैनल राजस्थानी कैमल पर बिल्कुल जल्दी था ना भांबू जी देखने का मिलेगा। अच्छा, और एक चीज़ और मैं थार से पूछना चाहूँ, आज भांबू जी विधायक बन गया है तो विकास के लिए क्या बात कर सको थे? वाकई में विकास बढ़िया प्रगति पहुंचा सी? देख, मैं ये बोल रहा हूँ जितने विधायक आए, अच्छा, उन सबसे अच्छा काम होगा। और ये तो आप अगर अभी तो देखो वो बने विधायक, अच्छा, और वो विधायक बनने के बाद में आपको भी पता है 20-25 1 महीना उनको न पूरा समझने में लगता है। उसके बाद में ना तुम यकीन मानो न मानो, झुंझुनू में भांबू जैसा इतना काम करेगा, जैसा आप 4 साल बाद में यही कहोगे कि भांबू जी जैसा किसी ने झुंझुनू में विकास नहीं किया। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और था से पूछना चाहूँ, यह जो जीत हुई है ना भांबू जी की, देखो मैं हर वीडियो में यह चीज़ बोलूँ कि 40,000 लगभग वोट मत मेरे हिसाब से, या तो यह मान के चलो कि एक है ना बोले जाओ कि हैट्रिक ही हुई है, सीधी सी बात बड़ी है कि 40,000 वोट या छोटी बात को नहीं है, एक रिकॉर्ड तोड़ है। तो वही के बारे में क्या बोलना चाहूँ? इसको राजेंद्र जी खुद भांबू को यानी 10, 15, 20 हज़ार के, हम जितने भी कार्यकर्ता थे एकदम राजेंद्र भांबू के, उनको यह था कि 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार से वोट से जीतेंगे। लेकिन इतना विश्वास नहीं था कि 42,000 कुछ वोटों से हम जीत जाएंगे। बन बेरोगे चीज को, मान लाग रहे हो कि आप आपकी बार जीत रहे हैं? जीत तो निश्चित थी, पक्की। अच्छा, ये तो मैं आप एक वीडियो देख लो, आप कहीं भी, जीत तो हम निश्चित थे, पक्के। अच्छा, यानी हार का तो हमें कोई डर नहीं था। हम जितने भी कार्य करते थे उस हमें हौसला था कि हम जीत गए। अच्छा, उसमें तो कोई हमारे कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। मतलब गुड्डा जी की जितनी हवा उड़ रही थी, जितना जो माहौल, जो क्रेज बनाया गया था, बी का बावजूद भी था नया लाग रही थी कि बीजेपी। अरे हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, मैंने आपको पहले भी बोल दिया अजीज भाई, एक समाज के वोटों से कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत सकता। जीत तो उसके न सर्व समाज के वोटों से होती है। तो आप इस घूम रहे हो, देख मुस्लिम नौजवान जज्बाती लोग हैं और वो ना जिसके साथ हो जाए। लेकिन एक काम बहुत अच्छा होगा कि चलो कोई भी बात नहीं हो, मुसलमानों ने इस चुनाव में जो किया है, अच्छा, वो 70 सालों में नहीं किया। अच्छा, इससे यही साबित होता है कि मुसलमान अभी जागरूक हो गया, अभी जागरूक है। हाँ, आने वाली पीढ़ी किसी की गुलाम नहीं है। और एक हमसे कलंक हट गया, ये कलंक हट गया कि जो भी माइनॉरिटी के अलावा जो भी वोटर था वो यही समझता था कि मशीन पे जाने के बाद में इनको हाथ दिखता है। अच्छा, ये कलंक जिंदगी भर के लिए हटा दिया आज के नौजवान साथियों ने। अच्छा,
तो थे आकी बात सुनी और आकी बात है ना कहे लगी थे कमेंट बॉक्स में बतायो और ये वीडियो ने ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल ने अपने ने राजस्थानी कैमल जो है ना ऑफिशियल बिने थे बढ़ावा दे हो और आगे भी बढ़ावा देगा। आकी बात और सुनाए कुछ कहना चाह रहे हैं बताओ। देखो अगर राजेंद्र जी भामू 10, 15, 7, 8, 10,000 वोटों से जीतते तो थोड़ा चलो उनकी एनर्जी ना कोई बात नहीं कम होती, लेकिन अब 42,000 वोटों से वो जीते तो अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। ये बात तो है सोचने वाली। हाँ ये सोचने वाली बात है। चलो कम वोट से होता है तो चलो वो सोचते कि चलो फाइट की, लेकिन 42,000 वोटों का और फिर पूरे वोट जितने आए उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए दुगनी तिगुनी ताकत लगा के उनको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि ना अब वो चलो थोड़े वोट होते तो चलो उनका मनोबल थोड़ा गया, अब उनको ना डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत करके काम करना पड़ेगा इतने वोट मिले। 42,000 वोट है जब भी जिम्मेदारी आ गई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई और मेरा तो विश्वास यही है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल के 40-42,000 जो वोट मिल रहा है ना, 42,000 वोट मिलने के बाद का मैंने बाबा जिम्मेदारी ज्यादा आ गई कि पब्लिक मन्ना इतना समर्थन दिया तो मैं भी तो कुछ बात के लिए करूँ। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। तो आगे बात है ना कहेंगे लगी थे वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, कमेंट बॉक्स में मैंने बताया गया कि बात है ना कहेंगे लगी और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करियो और शेयर करियो और अपने चैनल ने सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।